मसीह यीशु के जलाली एंड बाबरकत नाम में अजीज़ों में आप सबकी सलामती चाहती हूँ और आइए हम सब दुआ करते हैं। प्यार से भरे खुदावंद मैं आपका शुक्र अदा करती हूँ, अपने बहन भाइयों के साथ मिलकर आपको वेलकम करते हैं और होली पाक जी आपको भी वेलकम करते हैं ताकि आप हमारी मदद करें आप अपना कलाम सीखने में। ये सब आपके जलाली नाम में मांग पा लेते हैं, आमीन। अजीज़ों मैं आप सबको सलाम बोलती हूँ और आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो ये है कि हम किस तरह अपनी खुशियों में इजाफा कर सकते हैं। आज हम देखते हैं इर्द गिर्द के माहौल को जो तनाव से भरा हुआ है, मुसीबतों से भरा है। आज बहुत सारी तकलीफ़ें हमारी ज़िंदगी में हैं और हम खुशी और इत्मीनान अपनी ज़िंदगियों में चाहते हैं। तो अजीज़ों आज हम यही सीखेंगे। तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि हम जो हैं वो खुदा के नुमाइंदे हैं इस सरज़मीन पर, हमें ये याद रखने की ज़रूरत है। और फिर हमें ये करना होगा कि हमेशा हमें खुश रहना है क्योंकि हमारे पास हमारा खुदा है और इसलिए खुदा का शुक्र अदा करते हुए हम जो हैं खुदा के नाम को जलाल दे सकते हैं उन तमाम बरकतों के लिए जो हमारे पास हैं। और अजीज़ों जैसे यूहन्ना 10 बाब और उसकी 10 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि चोर नहीं आता मगर चुराने और हलाक करने को, मैं इसलिए आया कि ज़िंदगी पाएँ और कसरत की ज़िंदगी पाएँ। हमारा खुदावंद यीशु मसीह हमारे पास आया ताकि चाहता है कि हम ज़िंदगी पाएँ और कसरत की ज़िंदगी पाएँ। अजीज़ों इसलिए ये ज़रूरी है कि हम खुदा का शुक्र अदा करें। अजीज़ों हम देखते हैं कि हमें से अक्सर हमारे बहन भाई जो हैं जब कोई मुसीबत आती है, परेशानी आती है तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं कि हम खुदा से दूरी अख्तियार कर लेते हैं, हम दुआ करना छोड़ देते हैं और खुदा को तर्क कर देते हैं। हम कहते हैं कि ये हमारे ऊपर जो मुसीबतें जो परेशानियाँ आई हैं वो खुदा की वजह से आई हैं। अजीज़ों ऐसा नहीं है, ये बहुत बड़ा झूठ है शैतान की तरफ से, क्योंकि हमारे खुदा के पास सिर्फ हमारे लिए बरकतें हैं। ये एक और दूसरी पार्टी है जिसका नाम शैतान है और शैतान उस वक्त हमारी ज़िंदगी में बीमारियां, लाचारियां या परेशानियां लेकर आता है, नाकामियां लेकर आता है जब वो देखता है कि हमारी खुदा से दूरी है। इसलिए अपने खुदा के साथ हमेशा बनाए रखें, उसके साथ एक तल्लुक बनाएं, मजबूत तल्लुक बनाएं। अजीज़ों हमारे खुदा की मर्ज़ी ये है कि हम हर वक्त खुश रहें और हम तरक्की करें और खुदावंद हमारा हमें पुरस्कून देखना चाहता है, क्योंकि यीशु ने कहा कि ऐ थके मांदो बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें तसल्ली और आराम दूंगा। तसल्ली और आराम सिर्फ खुदावंद की हजूरी में है। आज हम देखते हैं कि सच्ची खुशी जो है वो सिर्फ उन लोगों के पास है जिनके पास खुदा की हजूरी है। हमें हमेशा खुदा की ज़रूरत है। इस चीज़ के लिए आप खुदा से हमेशा कहें कि ऐ खुदा मुझे तेरी ज़रूरत है और हमेशा खुश रहें। आप कह सकते हैं कि मैं कैसे खुश हो सकता हूँ, लेकिन आज मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी कि आप क्या करें कि खुश रहें। पहली बात तो ये है कि आपने क्या करना है, आपने एक फ़ैसला करना है कि आज से मैं खुश रहने के लिए जा रहा हूँ। बेशक कैसे भी हालात हों, लेकिन आज से मैं परेशान नहीं बल्कि खुश ही रहूँगा। दूसरी बात यह है कि आप अपने आप से अपने मुंह से कहें कि मेरी ज़िंदगी ड्रामाई तौर से जो है वो बदलने जा रही है, क्योंकि मैंने फ़ैसला कर लिया है कि मैं आज से बिल्कुल भी परेशान नहीं होऊंगा, बल्कि मैं अपनी ज़िंदगी को, अपने इर्द गिर्द के लोगों की ज़िंदगी को भी बदल कर रख दूंगा। तो तीसरी बात जो है वो ये है कि आप याद रखें कि और कहें कि हमारे खुदा के पास मेरी ज़िंदगी के लिए एक बहुत बड़ा प्लान है। अजीज़ों ये हकीकत है, हमारे खुदा के लिए, खुदा ने हमारे सबकी ज़िंदगियों के लिए एक बहुत बड़ा प्लान रखा हुआ है और वो उस पर अमल तभी होगा, तभी हम जो है वो कामयाब हो सकते हैं, अपनी बरकतों को ले सकते हैं अगर हमारा तअल्लुक जो है खुदा के साथ मजबूत हो, हमारा रिलेशन जो है खुदा के साथ कायम रहे और हम उसकी कुदरत को पहचानें और बाअसर ज़िंदगी गुजारें। अगर आप देखते हैं कि आपके इर्द गिर्द के कुछ लोग जो कामयाब हैं, अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो अजीज़ों आप अपने आप को तसल्ली दें, अपने आप को कहें कि अगर उसकी ज़िंदगी में अच्छा हो सकता है तो मेरी ज़िंदगी में भी होगा। और उसके लिए आपको मेडिटेट करना होगा और खुदा के कलाम के मुताबिक जो है आपको अपनी ज़िंदगी को रोज़मर्रा की बेस पे जो है आप खुश रहें जो कुछ आपके पास है, और उन चीज़ों के लिए परेशान नहीं हों बल्कि दुआ करें कि ऐ खुदा तो वो सब कुछ करने की कुदरत
رکھتا ہے اپنے وعدے کے مطابق مجھے صحت دے، مجھے کام دے، مجھے جو بھی آپ کی ضرورت ہے۔ تو عزیزو، اب ہم خدا کے کلام مقدس میں سے کچھ لوگوں کی زندگیوں کے بارے میں دیکھیں گے کہ وہ کیسے خوش رہتے تھے جب وہ مصیبت میں ہوتے تھے۔ سب سے پہلے پولس رسول کی زندگی کو دیکھتے ہیں کہ اس نے مصیبتوں میں، پریشانیوں میں خوش رہنا جو تھا وہ سیکھا، اور ہر وقت وہ خدا کا شکر ادا کرتا تھا۔ آپ اپنی زندگی میں سب کچھ کر سکتے ہیں اگر آپ خدا پر بھروسہ کرتے ہیں تو۔ پھر ہم دوسری مثال جو ہے وہ دانیل نبی کی لیتے ہیں۔ جب ان کو شیروں کی مان میں ڈالا گیا تو وہ بھی پرسکون تھا، خوش تھا، کیونکہ اس نے خدا پر بھروسہ کیا۔ خدا کے بھروسے کی وجہ سے خدا نے اس کو جو ہے شیروں کے منہ کو بند کر دیا اور اس کو بچا لیا۔ اسی طرح جب آگ کی بٹی میں اس کو ڈالا گیا تو پھر بھی خدا نے ان کو بچایا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پولس رسول جب جیل خانہ میں تھا تو ہمیشہ وہ خوش رہتا تھا، کیونکہ وہ بے شک بیڑیوں میں جکڑا ہوتا تھا لیکن وہ اس کو خدا پر بھروسہ ہوتا تھا اور وہ ہمیشہ گاتا بجاتا رہتا تھا۔ اور آپ اپنی ساری زندگی خوف میں تو نہیں عزیزوں گزار سکتے۔ مت اپنی زندگی کو اس طرح گزاریں اور اپنے احساسات یا اپنی فیلنگز کو لے کر پریشان رہنا، یہ یعنی کہ میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ان تکلیفوں کو، ان پریشانیوں کو اپنا باس مت بننے دیں۔ اور آپ زبور 144 اور اس کی 15 آیت کو پڑھ سکتے ہیں، اور پھر لوکا 14 باب اس کی 13 آیت کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ خدا سے کہہ سکتے ہیں کہ اے خداوند، میں تیرا شکر کرتا ہوں، جو کچھ تو نے مجھے دیا ہوا ہے، جو کچھ آپ کے پاس ہے اس کا شکر ادا کریں، اور جو چیزیں نہیں ہیں وہ خدا سے آپ مانگ سکتے ہیں۔ آپ خدا سے کہیں کہ اے خدا، مجھے یہ ساری برکتیں دے سکتے ہیں، اور پھر خدا آپ کی ضرورتوں میں ضرور آپ کی مدد کرے گا۔ تو پھر آپ دوسروں کی بھی مدد کریں، اور کیونکہ اس سے خوشی ملتی ہے۔ اور مت لالچی بنیں، کیونکہ جو کچھ آپ کے پاس ہے اس کے لیے آپ خدا کا شکر ادا کریں، اور یقین کریں کہ خدا آپ کے لیے کام کر رہا ہے۔ اور کبھی کبھی تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ میں دعا کرتا ہوں اور میں شاید وقت ضائع کر رہا ہوں۔ نہیں عزیزو، جو آج آپ آنسو بہا رہے ہیں اپنے لیے یا اپنے عزیزوں کے لیے، یہ مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے، وہ خدا کے پاس جمع ہو رہے ہیں آپ کے آنسو، اور خدا آپ کے لیے کام کر رہا ہے، یہ کبھی بھی مت بھولیں اور بے دل نہ ہوں، بلکہ یاد رکھیں کہ آپ کا خدا آپ کے لیے کام کر رہا ہے۔ آپ خوش رہیں اور پرسکون زندگی گزاریں، اور خدا سے پیس لیں، کیونکہ خدا یسوع مسیح کے علاوہ اور کسی نے یہ وعدہ ہی نہیں کیا۔ یسوع نے کہا، پس اے تھکے ماندو بوجھ سے دبے لوگو، میرے پاس آؤ، میں تمہیں تسلی اور ابدی آرام دوں گا۔ آپ اپنی زندگی میں پرسکون رہ سکتے ہیں، لیکن کیسے؟ پرسکون رہ کر آپ ان چیزوں پر غور کریں جو آپ کو خوشی دیتی ہیں، تسلی دیتی ہیں، لیکن ان چیزوں کی بھی لسٹ بنائیں جو آپ کو تکلیف دیتی ہیں، اور اس طرح پرسکون رہیں۔ عزیزو، آخر میں آپ سب سے درخواست کرنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ آج تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کریں، اور اس کو تھمز اپ دیں اور اس کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی اس کلام سے مستفید ہوں اور ان کی زندگیوں میں انکریجمنٹ ہو، ان کی حوصلہ افزائی ہو۔ اور پھر آپ کمنٹس لکھنا مت بھولیں، ضرور لکھیں کہ آج کا کلام آپ کو کیسا لگا، اور اس طرح کرنے سے آپ میرے ساتھ ایونجلزم میں حصہ ڈال سکتے ہیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔